अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार करना मोटापा वाले भाई। शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन डायबिटीज वाले, पेट वाले, और मरकट आसन कमर दर्द वाले। एक पाद उत्तान आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, कटी उत्तान आसन। अपने अपने अभ्यास करो, किसी को भी रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुवन शिव बसंत है, मधुवन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुवन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुवन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। यहाँ वहाँ हम कितने ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, शिव सहज समर्पण स्वीकार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुवन शिव बसंत है। मधुवन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुवन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुवन शिव बसंत है। आसन प्राणायाम के साथ, प्राणायाम ध्यान भगवान की शरणागति के साथ। प्रभु आपकी शरणागति, रोग हरो, दुख हरो, दारिद्र्य हरो, प्रभु कृपा करो, अब तो उतारो मुझे अपनी शरण में ले लो। ऐसी श्रद्धा की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, प्रार्थना की पराकाष्ठा और पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अजर अमर प्रभु पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। हृदय में सबको प्रेम जगाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है।
शिव विराट है, बिंदु मात्र है। ओ शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी हम योग पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह को उदार करता, बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव अनंत है। देखो अपने अपने योगाभ्यास तो अभी एक लंबी प्रक्रिया है, वो करना ही करना है आपको। बाएं करवट लेके बैठ जाओ, चलो थोड़ा पूरी ठंड उतार देते हैं हम थोड़ी देर। लेकिन जिनसे ना हो पाए ना तेज व्यायाम, वो बैठे बैठे ही अपने सूक्ष्म व्यायाम भस्त्रिका कपालभाति यही कर लेना। चलो बाकी खड़े हो जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की। चलो थोड़ा थोड़ा करो, और जिनमें ज्यादा ही ताकत उमड़ रही है पूरा करो। इस मधुवन का वो मनमोहन है, हम सारे उनकी संतानें हैं। परम धाम वो वास जो करता है, हम जग में उनकी पहचाने हैं। स्वाति बूंद का केंद्र बिंदु पर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उनको नमन बार बार करता, मन उनको नमन बार बार करता। हर गली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुवन शिव बसंत है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुवन शिव बसंत है। मधुवन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुवन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, मधुवन शिव बसंत है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। योगिक जोगिंग के ये 12 पोज है ना, इनको ऐसे आराम आराम से कर लेना। और जिनकी बॉडी की कंडीशन अच्छी है वो पूरे बैठ जाना, पूरे उठ जाना ऐसे ऐसे। कुछ तो हंस रहे हैं, बोले बाबा जी क्रेन लानी पड़ेगी उठाने के लिए। ऐसे आराम आराम से कर लेना, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। और योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, फिर थोड़े आसन भी करा देते। चलो सुबह सुबह कोई भी ऐसी स्तुति लगा लिया करो। आजकल तो ममता बनर्जी भी दुर्गा है के मंत्र बोल रही है। हाँ, राजनीति भी बड़ी जबरदस्त है भाई। कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय सिया राम बोलता है। सारे भगवान याद आते हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई कोई जनेऊ पहन लेता है।
सारे ठीक है सब। चलो कम से कम सत्ता के समय तो भगवान याद आए, कभी तो कभी तो याद करते ही है ना। तो चलो तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ा देते हैं, ठीक। और हनुमान चालीसा किस लिए पढ़ते हैं? भगवान राम कृष्ण शिव की स्तुति क्यों करते हैं? दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की स्तुति क्यों करते हैं? वैसे ही अपने को होना है। तो मैं बार बार कहता हूं ना, हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों। अब कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और गुटखा खाते। मैंने कहा हनुमान जी लाएंगे, गदा मारेंगे, तेरा थोबड़ा तोड़ देंगे। मुंह में गुटखा, जो हनुमान गोल, ऐसा नहीं करना। तो सुबह उठ करके सोचा करो हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों जैसा हो। चलो बोलो बजरंगबली की। चलो पूरा योगिक जोगिंग अब पूरे हनुमान चालीसा के साथ कराएंगे। जब तक हनुमान चालीसा पूरा नहीं होता तब तक तुम्हारा व्यायाम चलता रहेगा। पूरा हनुमान जी बनाएंगे। लंबे लंबे श्वास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी मत निवार मत के संग कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंडित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करीबे कुआन। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। क्रॉस करके सूक्ष्म रूप धरि श्री दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज लाए सजीवन लखन जिलाए श्री रघुवीर हर्ष लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत संभाय सहस वदन तुम रोय गावे बस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित यहीसा जब मेरे दिख पाल जहाँ थे कभी गोविंद कही सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना चुप सहस्त्र जोजन पर मानो ले लो ताहि मधुर पर जान प्रभु मुख कमेली मुख माही जल दिलांगी गए अचरजान दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिनु पैसार सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच
जो लोग थोड़े कमजोर कमजोर से हैं, घुटने में दर्द है, वो ऐसे ऐसे कर रहे ना से लोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मेरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लाभ सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काल तुम साधा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पाव चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धियों निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपति पुर जाई जहाँ जन हरि भक्त कहाई और देवता जन धरे हनुमत से सर्व कर संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत भरे जय 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 हनुमान साई कृपा करो देव नाई जो सद्वार पाठ कोई छूट ही बंद महासन कोई पढ़ हनुमान चालीसा होई साखा गोरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुरभूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुरभूप सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो बजरंग बली की। तो क्या पूरा हनुमान चालीसा हो गया? मजा आया? तो और लो, चलो सिर नमस्कार करो। अच्युतम केशवम लंबे लंबे श्वास, चित मत हो, आराम आराम से। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम जिससे जितना बन पाए वो करो। केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम जिससे जितना बन पाए वो करना है, पूरा नहीं बन पा रहा चलो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते भगवान खाते नहीं कौन कहते भगवान खाते नहीं बेशबरी के जैसे खिलाते नहीं बेशबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी
कौन कहते भगवान सोते नहीं, कौन कहते भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते भगवान नाचते नहीं, कौन कहते भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। आपने भी किया ना, मैंने देखा नहीं था। बैठ जाओ। एक बार जरा हाथ उठा के जोर से हंसो तो पूरे आनंद से। पूरा लंबा फिर से। नकली हंस लिया करो, असली नहीं आती तो। एक बार सिंहासन करो। और पत्नियां अपने पतियों की तरफ तरफ देख करके धड़ा करो ऐसे, तो पता लगेगा शेरनी आ गई है भैया। तो सुनो, ये तो थायराइड के लिए बड़ा जबरदस्त है। ये फिर उज्जाई कर लिया करो। चलो उज्जाई कर लो, ये सिंहासन कर लो, और जिनसे बन पाए सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, जो बन पाए वो कर लो। थायराइड 7 दिन में ठीक। हाँ, और इसलिए मैं सबकी गोलियां बंद करा देता हूँ। 11 बार उज्जाई करना है सबको। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, चलो वे भी कर लो, उनको होगी नहीं। जिनकी है उनकी मिट जाएगी प्रॉब्लम। और वैसे भी गला तो बहुत काम का है। ये एमएनडी आदि में गले पर ही असर होता, आदमी को बोलती बंद हो जाती। और भी बहुत कारण है। लोग खर्राटे मारते हैं। कल मैंने पूछा तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, करीब 30-40% लोग खर्राटेबाज हैं यहाँ। ये फिर कपालभाति पॉइंट दबाते दबाते करवाएंगे। ग्यारह बार करो, थायराइड वाले दोनों टाइम करना है। फिर कपालभाति के साथ एक्यूप्रेशर करना है। अब ये तो मैंने सामान्य प्रैक्टिस करवा दी। अब जिनको जो करना है पूरा कर लो अपना। मोटापा वालों को कितनी बार करना है? ये 100 बार से लेके करोगे ना, 500 बार करना है ना। चलो शुरू करो। 100 बार कर लिया तो जो मोटे मोटे उनके लिए कह रहा हूं 500 बार करना है ना। और जो
थोड़े अपने आप को कह रहे हैं कि हम अंडर वेट है, वो ये 100 बार करके फिर 100 ग्राम घी खा लेना, ठीक है भाई। तो एक बार थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। पहले जो खा रखा है ना, पहले उसको ठिकाने लगाते हैं। चलो फिर ऐसे करना 100 200 बार। और डायबिटीज वाले ये, अच्छा डायबिटीज का ये तो ओम की एक बात नहीं थी जिसका जिक्र हमारे भाई वीरेंद्र जी भी कर रहे थे। कितने ऐसे बच्चे हैं या बड़े हैं जिनकी इंसुलिन यहाँ के बंद हो गई है? खड़े होना। इंसुलिन वाले, बाकी नॉर्मल डायबिटीज की गोली बंद होना तो सामान्य बात है, 5 मिनट ये करना पड़ता है। उधर पीछे माइक लेके जाना भाई। डायबिटीज की इंसुलिन बंद हो जाती है, गोली बंद होना तो साधारण सी बात है, हमारे लिए दाएं हाथ का खेल है। या रोज आपको ये एग्जाम्पल्स मिलते हैं, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है। हौसला नहीं रख पाते लोग, इंसुलिन छूट जाती है। चलो पीछे दौड़ के जाओ भाई। हाँ, मंडूकासन 5 मिनट, शशकासन 5 मिनट, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपने अपने आसन जिसको जो करना है। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जो खड़े हुए भी इंसुलिन बंद किए हुए वो अनुलोम विलोम कर लो। ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने से शुगर का बैलेंस होता है, मन के शांत होने से। इसका पूरा मैकेनिज्म है। ये जो भी आपका उपचार कर रहे हैं यहाँ पर और आपको उभार रहे हैं, मैं कहता हूँ दूसरा जन्म देते हैं यहाँ पर। एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से गुरु के सानिध्य में, सन्निधि में आकर के दूसरा जन्म मिलता है। क्या नाम भाई? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। दिनेश गुप्ता, दिल्ली से आया हुआ हूँ मैं जी। मेरी 28 यूनिट तक इंसुलिन चलती थी और शाम को 24 यूनिट। कब से चल रही है गुप्ता साहब? ये स्वामी जी मेरी लगभग 15 साल से चल रही है। 15 साल से। और अब क्या हाल है? अब मैंने यहाँ पर आकर के इंसुलिन भी बंद कर दिया है, डायबिटीज़ की सब टैबलेट भी बंद कर दिए हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अभी मैंने टेस्ट कराया था यहाँ 4 दिन पहले, 121 आई थी मेरी। और आपको कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? मेरे को यहाँ 9 दिन हुए हैं स्वामी जी। ये लो। स्वामी जी कोटि कोटि नमन। मेरा बीपी भी था, बीपी की टैबलेट मेरी बंद हो गई है, बीपी भी मेरा सही है। थायराइड भी था, थायराइड की भी टैबलेट मेरी बंद हो गई हैं। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन। एक ही जगह तीनों एग्जाम्पल मिल गए, बीपी भी, शुगर भी, थायराइड भी। और ये जेनेटिक तो नहीं थी कोई प्रॉब्लम? नहीं, मेरे पिताजी को थी शुगर, माताजी को बीपी था। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें, इसको कहते हैं जेनेटिक। ये एक तीसरा एग्जांपल, लाइफस्टाइल डिजीज दूर होती हैं, इनक्योरेबल डिजीज, इंसुलिन ठीक होती है, और जेनेटिक डिजीज। ये जो 3 अभियान है ना मेरे, उसके लाइव एग्जांपल है दिनेश जी ना। हाँ, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी, तो आपका तो दिन अच्छा हो गया दिनेश जी। आपका आशीर्वाद मिल गया स्वामी। उम्र कितनी है आपकी? स्वामी जी 61। 61। ओम था वो लड़का तो 20-22 साल का था, कोई उम्र का बाधा नहीं। यहाँ छोटी छोटी बच्चे, खुशी है जो 6 महीने पहले छोड़ के गई थी इंसुलिन, वापस आई है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का खेला है ये। हाँ? जैसे पश्चिम बंगाल में चल रहा है खेला हो बे। तो ये ऐसा है कि ये खेला ऐसा है जो निरंतर हो बे। और दिनेश जी के लिए तालियां हो जाए भाई। 60 साल की उम्र में सारी बीमारियां हरा दी। मैं रोज कहता हूं, रोग बड़े नहीं तुम बड़े हो। ये खड़े सब हरा करके। चलो इधर आओ दिनेश जी, आपका तो ये तो सुपर एग्जाम्पल है। और अगली माता जी के पास भी आओ भाई। वो पीछे कौन छुट्टी गुड़िया खड़ी है, उसने भी कुछ ठीक किया है क्या? चलो माता जी के पास आओ। मंडू का आसन करो अपना, योग मुद्रासन करो, वक्रासन करो, गोमुखासन करो, ऐसे नहीं। हाँ स्वामी जी आपको सत नमन। मैं प्रयागराज से हूँ स्वामी जी। मुझे 2007 में शुगर हुई थी। हाँ। शुगर डिक्लेयर हुई, मतलब डॉक्टरों ने बताया कि आपको शुगर है टाइप 2।
और उसके बाद मैं लगातार नाश्ते से पहले एक गोली, नाश्ते के बाद खाने के मील के बाद गोली, रात में डिनर में गोली, और 26 पॉइंट इंसुलिन ले रही थी। तो गुरुजी 3 डेज तो यहाँ आके थोड़ा मैंने इंसुलिन ली, 22 पॉइंट डॉक्टर जैसे सजेस्ट किए। उसके बाद मैंने इंसुलिन बंद कर दी और अभी मेरी शुगर 90s में आ गई है। ये लो। और मुझे 90 आ बहुत गई अब फायदा- शुगर। और मुझे इंसुलिन बहुत बंद फायदा किए हुए है। कितने दिन हो गए? जी अभी 7 दिन हो गए, 10 डेज के लिए आई थी, 3 दिन बस इंसुलिन 22 पॉइंट। ये लो 7 दिन हो गए। अब 10 दिन के लिए मैंने बोला था कम से कम 10 दिन का। अभी जिनको आज 10 मैं- दिन का नहीं मिल रहा है, 15 तारीख के बाद से उनका 10 दिन का तो सबका करवाऊंगा। और गुरुजी घर पे मैं डेली आस्था पे आपका प्रोग्राम देखती थी। मुक्ता बट्टी मतलब 50 mg की मेरी बीपी की गोलियां चलती थी, वो भी? तो वो भी बंद। मुक्ता बट्टी से मैंने नॉर्मल कर लिया है ये यहाँ। वो बिल्कुल। बीपी भी ठीक कर लिया, शुगर भी ठीक कर और लिया। बस थोड़ा सा यही बस प्रॉब्लम है, घुटने में वो दर्द भी है मैं थोड़ा सा। संकल्प कर ली हूँ कि बिल्कुल सही हो जाऊंगी। घर जाके फिर करूंगी, फिर आऊंगी, जैसे भी होगा। और वजन कितना कम किया? वजन 3 किलो करीब। 3 ही किलो? हाँ गुरुजी, वो एक्चुअली डायबिटीज की वजह से दलिया मिल रहा था मुझे। ना ठीक है। बीच में अभी- शुगर लो हो गई थी स्वामी जी एक दिन, शुगर लो गई। 76 चली गई थी, तो दलिया शुरू कर दिया। वैसे कल्प पे चल रही और वो थी। दलिया जो है वो मल्टीग्रेन वाला ही दलिया है जो मिलता है ना जी, आपको, गेहूं, जी। बाजरा, मूंग, चावल और अजवाइन और तिल वाला ना, पुष्टाहार दलिया करके। मैं प्रयागराज से आई हूँ तीर्थ को, मतलब यहाँ भी तीर्थ है। मैं यहाँ के एकदम से तर गई। आज मैं स्नान भी कर लूंगी, आज मैं जा रही हूँ। तो प्रयागराज तीर्थ से आई, एक दूसरे तीर्थ में आ गई। मुझे वो बहुत गंगा अच्छा यमुना लगा। सरस्वती का संगम है। स्वामी यहाँ जी, योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा मैं तो का, योग कहती का। हूँ यहाँ दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं जो यहाँ सही ना हो जाए। ये स्वर्ग है पृथ्वी पे। स्वामी जी प्रणाम। आपको कौन? उम्र कितनी होगी अम्मा? 58। 58 की है माँ, देखो। और अब जो है पहले थोड़े मैं दिन में अध्यापक भी थी स्वामी जी, लेकिन थोड़ा परिस्थिति बस मैंने बीच में छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, अभी मैं सोच अब रही योग हूँ- सिखाना सबको। जी जी जी, वही सोच रही हूँ, योगा टीचर बनने का। हाँ ना, बन जाएगी। अब देखो बीपी, शुगर, थायराइड, इन्हीं चक्करों में रहते हैं। अरे क्या ये तो कोई बीमारी ही नहीं भाई, मैं इनको बीमारी ही नहीं मानता। लाइफस्टाइल ठीक कर लो, लाइफस्टाइल डिजीज ठीक, लेकिन देखो इसमें एक निष्ठ होना पड़ता है। ये क्या कहना चाहते हैं बच्चे? दो आ गए हैं, बोलो बोलो। ये तो ये छोटे बच्चों को ये भी शुगर लेके आए थे, इनको पता ही नहीं शुगर होता क्या है। मेरा नाम विशा है, स्ट्रिप पुणे से आई हूँ। रिपोर्ट लेके आई है? हाँ, कितनी आ गई शुगर? 7.9, पहला 11.80 था। अरे राम राम, ये ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन, ये एवरेज शुगर ना 11 तो बहुत खतरनाक होता है। अब 7 पे आ गया इसका ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन। और दूसरी क्या नाम है? खुशी। ये खुशी। अब ये बच्चे, इनको ये शुगर क्या होता है खुशी? पता नहीं। फिर आपको किसने बोला आपको शुगर है? डॉक्टर ने बोला था क्या बोला था? कि आपको डायबिटीज हो गया। अब ये छोटे छोटे बच्चों को ये मालूम ही नहीं कि होता क्या ये शुगर। और अब लेकिन एक बात पक्की है, ये बच्चे दोनों ही बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए। हाँ? इधर आओ, दोनों ऊपर आओ और इधर बोलते बोलते आओ कि खुशी जी ये कौन कौन से आसन करने होते हैं? मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अर्धमस्यंद्रासन, सर्वांगासन, हलासन, पवनमुक्तासन, पादंगुष्ठासन, उत्तान पादासन, नौकासन, धनुरासन और चक्रासन। पूरा कोर्स करती है, इसको सब पता है। अपना जो करना है, बड़े बड़े तुम भी सुन लो। अपना अपना काम याद रखो। ये दिनेश जी, ये तो हमारे बड़े आइडियल हैं जिन्होंने बीपी, शुगर, थायराइड को एक साथ हरा दिया है। और ये हमारे 2 छोटे आइडियल आ गए हैं। ये इंडियन आइडल तुम करते हो ना, ये हम इंडियन आइडल करते हैं। ये हमारे इंडियन आइडल है। ये खुशी है और
ये जो है विषा है। हाँ? तुम भी सारे आसन बराबर कर रही हो? ब्लड शुगर फास्टिंग अब इसकी 129 आ गई है, और जो HbA1c जो है वो 7 पर आ गया है, पहले 11 पर था। ये एवरेज शुगर 11 होना तो बहुत डेंजर होता है। 3 महीने का इसमें एवरेज शुगर पता लग जाता है। तो अब ये दोनों ही बच्चे, अभी दवाई इंसुलिन का क्या हाल है? और लैंटन्स 4 लेती हूँ बस, बाकी इंसुलिन नहीं, 2 इंसुलिन थी, सिर्फ एक चालू है, दूसरी बंद हो गई। दूसरी बंद हो गई। कितनी थी पहले? और पहले 24 यूनिट लेती थी। 24 यूनिट लेती थी। अब बताओ, छोटे बच्चे, इनको पता ही नहीं क्या है, और जो है इनको ये नहीं पता है कि इस बीमारी से होता क्या है। अब इनको ये पता लगे इससे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है। इनको तो इतने पता है शुगर की बीमारी है, और क्या नहीं खाना? मिठाई नहीं खानी। इतना ही पता है। तो अब ये बच्चे खुश हैं, और मैं चाहता हूं जो खुशी को खुशियां मिली हैं, जो विशा को और जो दिनेश जी को खुशियां मिली हैं, ये खुशियां सारे हिंदुस्तान नहीं सारे जहान को हम देना चाहते हैं। उनको स्वामी जी, मेरी धर्मपत्नी भी आई हुई हैं, उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है। वो एक बाइट खाती हैं, उल्टी करती हैं, एक बाइट खाती हैं, वो ये सही नहीं हो पा रही। अपचन। अब देखो, कुछ लोग तो इतने खाऊ हैं, पड़ोसियों का खा जाते हैं। अब किसी को ये अपचन हो गया है, ये अपचन भी ठीक होगा ना। कंटिन्यू जो स्वामी जी। जो कंटिन्यू जो खाने पीने का ना, अभी बताने वाला हूँ आज, अभी है ना, धन्यवाद। वो उसको फॉलो करेंगे। आज डाइट के बारे में, खान पान सब पूरा ठीक से करना है ना, और योगाभ्यास पूरा करना है। कैसे करते हैं? मुंडूकासन करो, एकदम फर्स्ट क्लास करते हैं, और कपालभाति के साथ करते हैं लगातार 5-5 मिनट। ये 6 महीने से कंटिन्यू इसने कंट्रोल रखा हुआ है, 6 महीने से। कोई कहता है ना स्वामी जी के पास जाते हैं तो कुछ खाना खूने में ऐसे दे देते होंगे, पता नहीं, कुछ तो इतने शातिर हैं, बोले स्वामी जी कुछ खाने में दवाइयां मिला देते होंगे। सबको जो मिलता है वही इनको मिलता है। ये कोई धोखेबाजी नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। ये 6 महीने अपने घर रह करके आइए, फिर वापस आइए। अभी 6-6 महीने में मैं वापस बुलाऊंगा सब ऐसे ऐसे रोगियों को। और सारी दुनिया का, ये सारी दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च चल रहा है पतंजलि योग पीठ में, कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये कहने वाला कोई शख्स इस धरती पर जिंदा है तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, और वो भी इंसुलिन डिपेंडेंट। 5-5 साल से, 15-15 साल से जो इंसुलिन ले रहे थे वो, और जिनका भी 1-2 महीने पहले शुरू हुआ। मैंने कहा तो जिनको तो अभी तुरंत अभी डायग्नोज हुआ है बीपी, शुगर, थायराइड, तुरंत भागो इधर आओ। तो अभी से तुम्हारा बांध देंगे उसके ऊपर। अभी देखो बच्चे लगातार 5 मिनट कर लेते हैं, और तुम बैठे बैठे स्वामी जी बहुत लंबा करवाते हो। इनको कोई परवाह नहीं, बोले स्वामी जी ने 5 मिनट बोला है तो 5 मिनट करना है। तो 1 घंटा लगता है इनको सब आसन करने में। कपालभाति, फिर थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। ये तो हो गई बीपी, शुगर, थायराइड की बात। और जेनेटिक बीपी, शुगर जब माता पिता से आए, दिनेश जी तो ये थे ही, इधर भी कुछ खड़े हुए थे। जेनेटिक, अच्छा जिनका बीपी की गोलियां कितनों की बंद हो गई? हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ जरा दोनों। हाँ, इधर आओ आप दोनों, एक इधर आओ, एक इधर आओ। जिनकी बीपी की गोलियां बंद हो गई हाथ उठाओ। कुछ तो पूरे ही खड़े हो गए, कुछ ज्यादा हो गया क्या? इनको देना भाई, ये तो खड़े होने के लिए बोला था, ये पूरा ही खड़ा हो गया। हाँ? ले जाओ, ये भी ले जाओ। बीपी माता पिता से भी आए वो भी ठीक हो जाता है। जेनेटिक बीपी, ये तो मानते ही नहीं थे लोग, बोले ये तो जेनेटिक है, ये कैसे ठीक कर देंगे? अरे भाई प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। मैं लखनऊ से आया हूँ। मुझे 12 साल से हाई बीपी था। 12 वर्ष से? 12 साल से। नाम क्या है? मैं अमित सिंघल नाम हूँ, मेरा नाम है। मेरे पिताजी साथ में आए हुए हैं।
ये आपके वहाँ के साहित्य प्रभारी हैं, बहुत 20 साल पुराने साधक हैं आपके। हाँ। और मैंने 7 तारीख को शाम को आया था मैं आपके पास। मैंने 7 सुबह शाम दोनों टाइम गोली लेता था। मैंने 7 तारीख से गोली नहीं ली। और दो समय बीपी की गोली लेते थे? 2 समय लेता था और हाई डोज लेता था। हाई डोज। और हर साल 1.5 साल में डोज बढ़ जाती थी। पर मुझे 7 तारीख से बाद से आज तक गोली नहीं ली और मैं रोज नपाता हूँ। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि बीपी नॉर्मल कैसे है। कल भी 125/85 आया है। और पहले क्या क्या लेते थे? प्रभु जी सिलाकार और ऑलमेट 40 एक दवा है वो लेता था। और दोनों इसकी डोज बढ़ती आती थी। कितनी डोज लेते थे? सिलाकार 40 और ऑलमेट CT 40 प्रभु जी ये 40 mg थी। अच्छा जी। और जेनेटिक है, मेरी माता जी को भी था, मेरे नाना जी को भी था। ये लो ना, 3 पीढ़ियों का। जी। 3 पीढ़ियों का बीपी। और कितनी दिन हुए यहाँ आए हुए? अभी 7 तारीख को शाम को आया हूँ। 7 8 8 से 9 शुरू। 3 ही दिन हुए। जी प्रभु जी। 3 पीढ़ियों का बीपी। जी। और कितने दिन में ठीक हो गया? 1 दिन में प्रभु जी, 8 तारीख से ही ठीक है। तीसरा दिन है, 3 दिन पूरे, अभी चौथा दिन है। जी। क्या करते हो भैया? मैं व्यापार करता हूँ, कंप्यूटर का बिजनेस है मेरा, कंप्यूटर मोबाइल का। अच्छा अच्छा, ठीक ठाक कमा लेते हो? हाँ प्रभु जी। तो मुझे भी थोड़ा दोगे? बिल्कुल प्रभु जी। आपके लाइफ मेंबर जो हैं लाइफ मेंबर पहले से ही है। अभी 2% हर महीने पतंजलि का अकाउंट में भेज देना। ठीक है प्रभु जी। कितना? 2%। 2% मांगता हूँ। तुम्हारे बीवी बच्चे तो तुमसे ज्यादा ही ले लेते होंगे मुझसे। आपका आशीर्वाद बना रहे सबके पूरे। चलो, ये मैंने आजकल बहुत काम शुरू कर रखा है कि 2% बीवी बच्चों, 100% बाकी अपने 98% बीवी बच्चों के लिए, घर परिवार संसार के लिए। घर परिवार संसार के लिए 98%, 2% उपकार के लिए, सबके उपचार के लिए मुझे दो। अभी यहां जहां तुम बैठे हो ना, यहां भी 1 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा हॉल बनने वाला है। क्योंकि आगे अभी बरसात आएगी ना, जून में जुलाई में, तो फिर बाहर तो नहीं हो पाएगा। तो 2 करोड़ का तो हॉल बन रहा है। ये पीछे तो कुटिया बना रहे हैं हम, पर्ण कुटी सुना होगा ना तुमने, ये पीछे पर्ण कुटीर बन रही है। इधर सामने टेंट लग रहे हैं क्योंकि यहाँ आने वाली भीड़ बहुत है और लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा। 7-8 महीने पहले की यहाँ बुकिंग नहीं है और लोग बेचारे तड़फ रहे हैं। तो सब जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, ये बाबा जी ये तो पूरे ही, कितनी उम्र होगी बाबा? हैं? ओम 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 ओम। हाँ आ रही आवाज, बोलो बोलो। स्वामी जी, ओम स्वामी जी। मैं 75 साल का हूँ। ब्लड 75 प्रेशर, साल। शुगर, प्रोस्टेट, एक हार्ट ही नहीं है मेरा बाई साइड का। मैं आपसे मिला भी था। तो ये हार्ट है किधर? हार्ट गया जी ऊपर, समझेंगे? अच्छा, लंग, सॉरी लंग, लंग। हाँ, लंग चला गया। हाँ, बाया साइड लंग ही नहीं है। हाँ, लंग नहीं है, हार्ट तो है। बिल्कुल एक फेफड़े पर जो है 10 साल से चल रहा हूँ, सन 2010 से। 10 से? हाँ नाम जी। क्या है आपका? अयोध्या प्रसाद फ्रॉम शिमला। अयोध्या प्रसाद फ्रॉम शिमला, शिमला से। शिमला से? हाँ जी। अब क्या हाल है आपका? अब स्वामी जी, जिस दिन मैं यहाँ आया था तो 2 कदम चलना मेरे लिए, मेरी दोती मेरे साथ है, मेरी बेटी की बेटी, 2 कदम चलना मुश्किल था। आज मैं बराबर वहाँ से यहाँ तक चल के आ रहा हूँ। बीपी, डायबिटीज़, हार्ट की, हर्निया की, लंग्स की अंग्रेजी दवाइयाँ मैंने पहले दिन ही लपेट के रख दी थी। मैंने कहा यहाँ मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं। यहाँ हाँ, मरूंगा नहीं। मैंने कब मरूंगा सुना तो बड़ा मुश्किल हो गया नहीं, था। यहाँ मरूंगा नहीं। बच्चे मेरे डॉक्टर हैं। बच्चे डॉक्टर हैं? बड़ा बेटा मेरा कार्डियोलिस्ट है, मैरीलैंड USA के अंदर। मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है, वीज़ा है सर, आपकी कृपा से। वहां नहीं गए, यहाँ आया अच्छा। बाबा। और मेरा सन 2010 में फोर्टिस में ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद तक आज तक मैं बिल्कुल सही हूँ। अबे लो, बीच बाबा जी में ने तो गड़बड़ हो गया था, मगर आपकी शरण में आकर के आज मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। ये आज लो, मुझे अयोध्या प्रसाद ने तो खुद की नगरी को अयोध्या बना दिया और खुद है अपने भीतर के राम को जागृत कर लिया। मैं कहता हूँ तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, बुद्ध सब महावीर। आपकी कृपा से। ये देखो, ये बाबा जी 75 साल के। अब इन जैसे बुजुर्गों की दवाएं मुझे मिलती है सुबह सुबह। लोग कहते हैं बाबा जी आप क्यों करते हो सब ये काम? बच्चे मेरे स्वामी जी कहते थे शुगर की दवाई नहीं छोड़नी,
ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। बड़ा छोटा बेटा मेरा इंजीनियर है, वो बोलता बाबूजी एक काम करना, आप रामदेव जी के शरण में जाते हो, रामदेव का योगा करते हो, हाँ पर एक बात का ध्यान रखना, ये दवाइयाँ नहीं छोड़ना। मैं उसको बोलता था हाँ बेटा मैं खा रहा हूँ, और मैंने 1 महीना पहले घर में ही छोड़ दी थी। समझेंगे? ये लो पहले लोग चोरी से नहीं स्वामी जी, अब मेरे को जी के करना क्या, जिएंगे तो मस्ती से, नहीं तो ऊपर जाएंगे मस्ती से। समझेंगे? ये लो बोले चोरी से दवा छोड़िए। हाँ। और अब तो सारी मैं- रिपोर्ट नॉर्मल है ना? मैं कल शुगर करवाई, मेरी शुगर 100 है। ये लो 100 समझेंगे? शुगर है। बीपी मेरी 130 और 90 है। ये लो समझेंगे नहीं? तो स्वामी जी आपकी कृपा है, और इस योगराम का जो है ना वातावरण अति सुंदर है। हम आपका ऋण कभी इस जीवन में चुका नहीं सकते। बाबा जी बड़े जोरदार, 75 साल में इतना हौसला है। अरे यहाँ 30-40 साल के मुरु मुरु करते रहते हैं। अब मरे तब मरे हैं? अब देखो युवा चल नहीं सकते थे, सच में चल पाते हो अब तुम? हाँ जी बिल्कुल, मैं चलो आ सकता हूँ आ जाओ। अरे, आराम से। ये तो कटार भी ले रखी है बाबा जी ने पूरी। जोरदार बाबा जी है। तो माइक उनको दे दो, आ जाओ इधर से, हाँ सामने से आ जाओ एक बार। जोरदार बाबा जी, थोड़ा झुक के आ जाओ। ये लो, ये तो फटाफट दौड़े थे जैसे नए नए बच्चे चलते हैं ना, बहुत भूल गए थे पहले चलना। तो ये लो अयोध्या प्रसाद जी बाबा जी, सच में आप तो जोरदार बाबा हो। हाँ चल नहीं पाते थे, उनको भी पता। अब ये यहाँ जो ऐसे तो दमा के बहुत रोगी हैं। कब से जुड़े हो मुझसे? ये हिमाचल में आपके पहले प्रभारी ज्ञानदेव जी जो थे, और जिनकी डेथ हो गई, उनके समय से ही। हमारे ज्ञानदेव जी, एक बार उनके लिए भी अभिनंदन कर दोगे। हमारे बच्चों ने जो खूब सेवा की है, 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 2.5 से 3 लाख गांव में मेरे बच्चे हैं। इतना बड़ा गृहस्थी हूँ मैं। हाँ, मैं सन्यासी नहीं, गृहस्थी हूँ, तुमसे भी बड़ा। सन्यास का मतलब छोड़ा नहीं है मैंने कुछ भी, सब कुछ छोड़ के सब कुछ ग्रहण कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कंप्लीट डिटैचमेंट। आई एम ए मैन ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट एंड कंप्लीट अटैचमेंट। सबको जोड़ लिया। इतना बड़ा परिवार है मेरे, ये तो थोड़ा सा है। इतने बच्चे तो मेरे जो है मतलब ऐसे तो यहाँ बैठे हैं। चलो बाबा जी आशीर्वाद। अच्छा, अस्थमा वाले कितने ऐसे हैं, अस्थमा कफ एलर्जी वाले, जिनको फायदा हुआ है यहाँ आकर के हाथ उठाना? दमा से लोगों का दम निकले जा रहा है। लोग बोलते अरे दमा की दवाई तो जिंदगी भर नहीं छूटेगी। कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, खांसी, खुर्रा। हाँ? हमने बोला था ना कि अब त्राटक भी शुरू हो जाएगा। ये तो वनीता ने और अनीशा ने थोड़ा 2-4 मिनट लेट कर दिया, कोई बात नहीं। अब इधर मुंह करके और 1 मिनट से शुरू करो। और जो पुराने कर रहे हैं वे टकटकी लगा करके देखो, तो थोड़ी देर में जो रोशनी है उसको चीरती हुई तुम्हारी आंखों की रोशनी सूरज तक पहुंच जाएगी, और एकदम धवल पूरा शुभ्र रूप सूर्य का तुम्हें दिखेगा। सूर्य का त्राटक, जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफलेसी आईवास, अक्षि तर्पण, कपालभाति प्राणायाम आंखों के पॉइंट के साथ, और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा त्राटक करना हो तो हम अनुलोम विलोम के साथ भी करा देते हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवह पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे महि। अनुलोम विलोम या कपालभाति के साथ, जिनका लंबा अभ्यास नहीं है तो एक बार देखा सूरज और 1 मिनट के बाद आंखें थक गई तो फिर थोड़ा सा आंखों में पानी सा आ जाता है, तो फिर आंखों में और ऊर्जा आ जाएगी, फिर दोबारा आंखें खोल के देख लेना। कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ पूरी एकाग्रता पूर्वक
ऐसे सूर्य का त्राटक करना। एक सूरज बाहर है, दूसरा तुम्हारे भीतर है। सूरज चांद सब भीतर है। गंगा यमुना सरस्वती राम कृष्ण बुद्ध महावीर तुम्हारे भीतर है। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। यही योग की शक्ति है, यही योग की महिमा है, यही योग का सिद्धांत है, यही योग का सत्य परम सत्य है। और हमने -25 से लेकर के -2.5 से लेकर के और +25 तक का अलग अलग तरह का आंखों का चश्मा 7 से 15 दिन में लोगों का हटाया है। ये भी बड़ी बात है। ये जब मैं प्रारंभ में योगाग्राम में आया था तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रारंभ में 2 महीना मैंने खूब त्राटक करवाया था, फिर सर्दी हो गई थी तो फिर मुझे आपके साथ रहना पड़ता था अंदर ही। अब आज से ऐसे त्राटक भी हुआ करेगा। त्रिफला से आईवास, जलनेति सूत्र नेति, अक्षित अर्पण और आंख की औषध, आमर के रसायन, सप्तामृत, लो मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि, वसंत कुसुमाकर रस, राज रस। चलो ऐसे 1-2 मिनट से ऐसे शुरू करना और 1-2 मिनट से शुरू करके ऐसे एक बार ऐसे देखा, फिर आंखें बंद कर लो। चलो अब मंच की तरफ देखो और आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में सूर्य को देखो तो आपको अंदर भी ऐसे ही सूर्य दिखेगा जैसे बाहर देख रहा है। ये ध्यान हो जाएगा आपका अपने आप। अंतःज्योत जग जाती है। इसको अंतः प्रज्ञा कहते हैं, इसको आत्म ज्योति कहते हैं, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तपश्रद्धे ये उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्ताः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरुषो हि अव्यात्मा। ऐसे सूर्य का अंतः दर्शन होता था आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में प्रतिष्ठित होकर के। जैसे प्रारंभ में मैंने ध्यान पूर्वक योगाभ्यास प्रारंभ कराया था, ऐसे ध्यान पूर्वक प्राणायाम करना, ध्यान योग, संकल्प सिद्धि, संकल्प समाधि। और इसमें सारे रोग, सारे विकार, सारे दोष दग्ध बीज हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। आपको जो कह रहा था, सब अच्छे बीज सद्विचार, सद्भावों के, सद्गुणों के, सत्कर्मों के जागृत हो जाते हैं। और सारे दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, सारे भीतर का अधर्म, रोग, पाप, दोष, दुर्गुण सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भाव चेतना से आप योगाभ्यास किया करो। भस्त्रिका कपाल भाती अथवा अनुलोम विलोम ऐसे ही ध्यान पूर्वक करना और इससे आपकी सारे असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। ये तो 2-4 रोगों के बारे में मैं पूछ लेता हूं यहां। शेष अभी हमने जैसे कल आपको बोला था
यहाँ 10 तरह के पेय की व्यवस्था करवा दे रहे हैं। आज कल में ही ये व्यवस्था हो जाएगी। पीने में खाली आपको दिव्य पेय, गिलोय, सर्वकल्प, अर्जुन की छाल, मेधा क्वाथ, पंचामृत पेय, जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन, और पित्तहर पेय जिसमें जीरा धनिया सौंफ के साथ गुलाब और मुलेठी, फ्रेश गुलाब और मुलेठी, इनका पानी भिगो करके, जिनको ऑटोमेन डिजीज़ हैं, MND है, SLEMS ऑटोमेन डिजीज़, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, उनको इम्यूनोग्रिड पे, गोखरू का पानी, और जिनको कोलाइटिस है, बिल्वोरेला बिल्वेला पे, ऐसे 10 तरह के हमने पेय आपके लिए तय किए हैं। और इसकी सारी व्यवस्था करा के आज जितना बन पाएगा आज, बाकी सब कल से व्यवस्थित करा के दिन भर यही पीना है सबको। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो सामान्य पानी पी सकते हैं, बाकी वो भी थोड़ा थोड़ा कोई भी पी सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति सादा पानी पीने की छूट है उनको, बाकी सब ये मेडिकेटेड वाटर ही और मेडिकेटेड आहार। कफ के रोगी, ये पूरा मैं कल प्रोटोकॉल आपको बताऊंगा, मैंने पूरा बनाया हुआ था। रात को 10 बजे तक हम लोग लगे हुए थे, मैं, डॉक्टर सलील जी, डॉक्टर नीरज जी। कफ के लिए, मोटापा के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट के लिए, फैटी लिवर के लिए, कोलाइटिस के लिए, सब अलग अलग वात पित्त रोग हैं, और बीपी, शुगर आदि की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अंडरवेट हैं, कब्ज आदि है, उनके लिए अलग अलग आहार की व्यवस्था। तो करीब 10 तरह का आहार और 10 तरह का पेय, ये सब को उपलब्ध रहेगा। और फिर साथ में 10 तरह की यज्ञ थेरापी, और फिर 10 तरह के अलग अलग प्रकार के पंचकर्मा, षटकर्मा के, मेड थेरापी, वाटर थेरापी के, उसमें भेद हैं। फिर एक एक में बस्ती है तो 10 प्रकार की, मसाज है तो 10 प्रकार की, शिरोधारा है तो 10 प्रकार की, ऐसे भेद प्रभेद होकर के करीब सैकड़ों प्रकार का आपका ये उपचार देते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। बीमारी ने चारों तरफ से घेर रखा है तो हम आक्रमण भी चारों ओर से उसके कर दो। शत्रु जितना प्रबल है हमारा आक्रमण भी उतना ही प्रबल है उसके ऊपर। तो ऐसे मैं दिन भर 1 मिनट के लिए भी सोता नहीं हूं। आप शायद हो सकता है दोपहर को घंटा आधा घंटा मार लेते होंगे आंख, कुछ सो जाते हैं पूरे 12, 1 से 3 के बीच में थोड़ा आधा घंटा कर लिया करो, जो थोड़े से कमजोर से हैं कोई बात नहीं। मैं 1 मिनट भी विश्राम, मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था तब से, आज से करीब 40 साल हो गए, मैंने दिन में विश्राम नहीं किया है और 1 दिन भी छुट्टी नहीं की है। नो हॉलीडे, एवरीडे इज हॉलीडे। खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं। अच्छा, हॉलीडे करके क्या करते हो तुम? खुशी तो मनाते हो, बीवी बच्चों के साथ कोई इंटरटेनमेंट करके, कभी सोनी टीवी देख करके कभी कुछ करके। तो हम क्या करते हैं, हम काम करके खुशियां मनाते हैं, काम में आनंद है हमको ऐसे। और मैं तो 100 साल तक ऐसे ही रहने वाला हूं जैसे तुम्हारे सामने बैठा हूं। जो मुझे 25-30 सालों से जानते हैं उससे पहले कम लोग जानते थे। हम तो एकदम अनजान सी जगह से आए, कोई जानता ही नहीं था हमको। कौन जानेगा, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, धूल भरी गली में खेले ऐसे ही। 10 साल तक तो कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे नंगे घूमते रहते थे। क्या पहले कोई 10-12 साल के बच्चों को कोई टोकता ही नहीं था नंगू नंगू। आजकल तो चिढ़ाने लगते, छोटे छोटे बच्चे 5-5 लेयर कपड़े पहनते। ऐसे हम तो भाई, लेकिन देखो निष्ठा होनी चाहिए ऐसे, जैसे गुड़िया है। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चों के लिए। पक्का अपना योगाभ्यास करते हैं, टोकना नहीं पड़ता। और ये 74 साल वाली बहन जी इधर आओ। 74 साल वाली बहन जी, समाधि लग गई इसकी, इधर आ, ध्यान लग गया उसका। ये 74 साल की है, थोड़ा सा दाएं घुटने में हल, इधर आ, इधर मेरे पास है, तेरे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। 74 साल की है, बाकी इनका पूरा ग्रुप है, मैंने कहा पूरा योग वाला गैंग है ये। और ये बहन जी इतनी मस्त रहती है, घुटने में थोड़ा दर्द है वो ठीक कर देंगे। हाँ, कहाँ से हो बहन जी? दिल्ली से। हाँ,
वो जो सबको हंसाते रहते हैं, उनको बोलना मेरी हंसी ना उड़ाए। मेरी भी उड़ाता रहता है वो। वैसे मेरे से प्यार बहुत करते हैं। तो तू भी कविता सुनाती है क्या? 74 साल की हो गई अम्मा, लेकिन एकदम फिट है। थोड़ा सा घुटने में दर्द है, उसके लिए पेडानिल, ऑर्थोग्रिड, स्पिरुलिना सब दे दिया मैंने, और ठीक हो जाएगा। 100 साल तक आपको ऐसे ही रहना है। आपका 100वां साल यही मनाएंगे। चलो, ये 74 साल की है, एकदम मस्त है, खुश है। और अब योग और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से करो तो 100 साल तक तुम बीमार ही नहीं हो सकते। कितने साल तक? बाकी 65 में बहुत है, यहाँ 70 में, 65 के खूब है। 77 साल के है बाबा जी, मस्त है एकदम। और तेरी बीवी कितने साल की है? कितनी की है? हाँ, सच्ची बात है। इधर आ, इसके लिए तो जोरदार ताली बजाओ भाई। मैं तो सोच रहा था ये 40 की है, ये 60 की हो गई है। तभी मुझे पता ही नहीं करा था तेरा हस्बैंड इतना बैंडता रहता है। वो बहुत बोलता है इसका हस्बैंड, और बड़ा खुश है कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है। अब उसको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जब जिधर देखता है, मतलब पत्नी जो है ऐसी लगती है कि अभी ब्याह होकर के नई नई आई है, इससे अजय को दिखती नहीं है। ऐसा पत्नी भक्त भी होना चाहिए सबको। तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो देखो 60 साल में ऐसे फिट है, एकदम मस्त है। लोग मर गए जी, बुढ़े हो गए। जब मैं किसी की उम्र पूछता हूँ 50 साल, 54 साल, और मैं अपने साथ उसकी तुलना करता हूँ तो बुढ़े लगते। मैंने कहा तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं भी तुम्हारी जितना ही हूँ। मैं कहूँ क्या? आप इतने बड़े हो गए हो? अरे तुम ऐसे ही रहोगे, योग करोगे तो। बीमारी बात छोड़ो। हाँ खैर, तो ये तो मैंने बीपी शुगर आदि की बात किया। तो बड़ी बड़ी बीमारी भी जिन्होंने ठीक कर रखे, खड़े हो ना, क्या ठीक कर रखे हो? तो बहुत देर से हाथ खड़े कर रहे हैं भाई। हाँ खड़े हो जाओ, नीली शर्ट क्या पता है तुमने क्या ठीक कर लिया? एक उधर जाओ माइक लेके, एक इधर। हाँ, यहाँ तो मैं पूछूं ना तो 2.5 घंटा कम पड़े। क्या ठीक कर लिया? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे को एसिडिटी थी सर करीब 24-25 साल से। 24-25 साल से एसिडिटी? ये वात पित्त कफ यही मूल है सब बीमारियों के। हाँ, और वो करीब 4 दिन से ठीक हो गई। 4 दिन से ठीक होगी? क्या नाम है? राजेंद्र बडोला। कहाँ से हो? लखनऊ से। लखनऊ से। ये लो 25 साल की एसिडिटी। 22 साल से मेरी कमर में दर्द था सर। हाँ, कल स्वामी जी ने ठीक कर दिया। ठीक कर दिया? क्या बात है। कौन से स्वामी जी ने ठीक कर दिया? इधर बैठे हैं ये। अच्छा। ये एको प्रेशर करते हैं हमारे सारे सन्यासी। जोरदार तालियां बजा दो भैया। इधर बैठे हैं समर्पण देव जी, ओम देव जी, सब लगे रहते हैं हमारे सारे सन्यासी सेवा में। सर 45 साल से मेरी नाक बंद थी। 45 साल से नाक बंद थी? जी सर। उम्र कितनी तुम्हारी? मेरी 66 साल। बचपन में बंद हो गई थी? जी सर। बंद में शादी हो गई? हाँ सर। और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था। हाँ, मैंने नहीं करवाया। तो यहाँ खुल गई? ये करीब साल भर पहले खुली सर। ये लो 46 साल पुरानी नाक खुल गई। ये है लाभ। मैं 2004 में आपका पहला कैंप हुआ था सर लखनऊ में। हाँ, एसके गर्ग साहब ने करवाया था। जी सर। वो जहाँ अभी तो मायावती जी की जहाँ मूर्तियां लगी हुई है ना? जी जी, उसी में हुआ था। काशीराम पार्क में। हाँ, काशीराम पार्क में। जी सर। तो बहुत बड़ा मैदान, पूरा खचाखच बना हुआ था। उसमें जगह ही नहीं थी सर। तो वो पहला कैंप मैंने अटेंड किया था आपका सर। उसके बाद मैं लगातार आपके टीवी से जुड़ा हूँ सर। 20, 50, 46 साल पहले पुरानी बीमारी। जी सर। ठीक कर। और सर वो मेरी पत्नी आई हुई है सर, इनको डिप्रेशन में बहुत ज्यादा ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। कहाँ है वो? वो भी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, कुछ नहीं करती हैं सर। ना करेंगे, वो भी ठीक हो जाएगी। सोती रहती हैं। ना कोई बात नहीं, जाग जाएगी। उनको ऐसे ही बोला करो, पॉजिटिव बोला करो उनको। हाँ ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगी। इधर दूसरे क्या बोलना चाह रहे? करो सब लास्ट, अपना अभ्यास करो।
स्वामी जी के चरणों में परिवार सहित मेरा वंदन। स्वामी जी, मैं अपनी वाइफ को लेकर के आया था यहाँ और मैं भी इनके साथ आया था। मेरा वेट जो 2 तारीख को हम आए और 3 तारीख की शाम 4 तारीख की सुबह मैंने अपना वेट किया था। पहले मेरा 72 किलो 300 ग्राम था, लेकिन 3 तारीख को जो 4 तारीख की सुबह जब मैंने चेक किया तो मेरा 68 हो गया। हाँ, वो मेरी वाइफ को मालूम है। तो जो एक wheelchair पे बैठी है। पत्नी को लेके आए थे, खुद भी ठीक हो रहे हैं। और पत्नी का क्या हाल है? इनका थोड़ा चिंता का विषय हो रहा है। क्या है इनको? क्योंकि इनको फाइब्रोसिस है, पहले रिमोटाइड अर्थराइटिस था। लंग फाइब्रोसिस है ना? हाँ जी, लंग तो फाइब्रोसिस। ठीक होगा क्यों? चिंता के क्या विषय है? चिंता का विषय साहब ये हो रहा है कि एक तो ये ऑक्सीजन पे रहती हैं। हाँ। अभी आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जैसे हम पंचकर्मा के लिए कहीं भी जाते हैं तो वहाँ दूसरे लोग भी खड़े रहते हैं और वहाँ 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे में इनकी सांस उखड़ जाती है। हाँ। एक दिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, फिर मुझे वापस ले जाना पड़ा। कल कोई फिर नहीं, मैं आया। अभी जो है ना, जो डॉक्टर साहब जो ऐसे इमरजेंसी पेशेंट होते हैं ना, उनको वेट मत करवाया करो। बाकी तो अपना ठीक है, प्राणायाम कर लेंगे, वेट करते करते एक्यूप्रेशर कर लेंगे। तो ऐसे जो क्रिटिकल पेशेंट उनको पहले करवा देंगे, है ना, ऐसी व्यवस्था। दूसरा स्वामी जी एक चीज और लंग है। फाइब्रोसिस ऐसा होता है, फेफड़े में ना लोथड़े जैसे हो जाते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करते। ये ठीक होता है, लेकिन स्वामी जी एक चीज है कि आपने तो ये बोल दिया था कि टाइम बढ़ा दिया गया है इनका, और आपने कहा था कि ठीक करके भेजूंगा, लेकिन कल जो हमारे साथ व्यवहार हुआ स्टाफ का, उन्होंने हमसे बोला 1 बजे आप रूम खाली कर दो। अरे भाई जगह कम है, उसकी व्यवस्था कर देंगे। कोई नहीं, हम व्यवहार तो में ये दिक्कत नहीं है, यहाँ जगह की थोड़ी कमी नहीं, है। मेरा ये कहना है भले हमको एक झोपड़ा दे दो जिसके अंदर एक पलंग हो और वो ऑक्सीजन की मशीन चलाने के लिए पॉइंट हो और लेटरिन बाथरूम हो। हमें चूंकि बहुतों की समस्या, एक बात तो मैं सो नहीं पाया रात को। तो देखो, आपको जो ये रहने की समस्या के कारण से ही तो मैंने यहाँ करीब 300 झोपड़ियाँ, हट्स, टेंट ये सब बना रहा हूँ। इसी के लिए करीब 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ यहाँ पर। आप लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, और ये किसके लिए? नहीं, आप तो लगे पड़े हैं इसमें। जो है वो स्टाफ बेचारा, उसको कोई ऐसा शौक नहीं है किसी को यहाँ से। लोग तो चाहते हैं कि लोग आके रहें, लेकिन जगह थोड़ी सी कम है, तो उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। हो जाएगी, अभी थोड़ा सा देखो ना, पूरा लगा रखे, रात दिन लगे हुए हैं, है ना। तो स्वामी जी हम इतना चाहते हैं जो हमें समय बढ़े तो हमें हटाए ना यहाँ से जब तक ये ठीक ना हो। चल करवाएंगे, है ना। तो धन्यवाद। देखो, कहीं पर भी हॉस्पिटल में जाओ, स्कूल में जाओ, सब लोग चाहते हैं आओ आओ अब हम यहाँ जाओ जाओ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था कर सके। 15 तारीख तक काफ़ी व्यवस्था हो जाएगी, अभी कोशिश कर रहे हैं। बाकी और भी कोशिश करके 30 तारीख से तो करीब 500 लोगों की अतिरिक्त व्यवस्था हो जाएगी। अब थोड़ा तो समय लगेगा, इतना तो 2 महीना में मैंने ये सारी व्यवस्था करवाई है। कितने महीने में? मात्र 2 महीने के अंदर अंदर। 2 भी महीना पूरा नहीं हुआ है, असलियत में काम शुरू है तो 1.5 महीना हुआ है। अब 1.5-2 महीने में 500 लोगों की व्यवस्था करना, तुम 5 लोगों की व्यवस्था में पूरा 50 साल लगा देते हो, सिर के बाल उड़ जाते हैं, बीपी शुगर हो जाता है 5 लोगों के लिए कोठड़ी बनाने में खैर, तो ये तो आज का सत्र का समय। मैंने देखा घड़ी की तरफ तो 7:30 बज गए अभी। हाँ